जेडीए पर अत्याचार का आरोप लगाकर एक पीड़िता गुरुवार को जेडीए कार्यालय के पार धरने पर बैठ गई। समाजसेवी उषा गर्ग ने बताया कि उन्होंने 35 वर्ष पहले यूआईटी की स्कीम में प्लॉट लिया था। तब उन्होंने वहां मौके पर जाकर देखा तो कुछ भाग पर अतिक्रमण हो रखा था। तब कहा गया था कि इसे हटा दिया जाएगा। उषा गर्ग बताती है कि वो चक्कर निकाल निकाल कर परेशान हो गई है। 2 वर्ष पहले उनके पति का कोरोना काल में निधन हो गया। उन्हें पैसों की आवश्यकता भी है, लेकिन जेडीए के अधिकारी कर्मचारी केवल मात्र उन्हें आश्वासन ही दे रहे हैं। इससे थक हार कर अब उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक जेडीए उन्हें भूखंड नहीं दिलवा देता तब तक वो धरने पर बैठी रहेगी। 35 साल पहले 36 साल पहले प्लॉट लिया था यूआईटी स्कीम में C49 कीर्ति नगर में। फिर जब से मैं उसको लेने अलॉट हुआ और हम लोग मेरे हस्बैंड देखने गए तो वहाँ पर कुछ भाग में अतिक्रमण किया हुआ था। हमने पूछा तो उन्होंने बोला मालियों ने कि हमारे पास भी इसका पट्टा है, ये हमारे क्षेत्र में आता है। और हम भी कोई लड़ाई वड़ाई इतना नहीं करने के हिसाब से हमने मान सिंह देवड़ा जी थे यूआईटी चेयरमैन, तो वापस उनके स्कीम लगाई कि साहब उसमें तो अतिक्रमण किया हुआ है तो हमको कहीं दूसरा दिया जाए। तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया था जैसे 2-4 दिन में ही काम हो जाएगा, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। साहब भी बैंक में थे, उनको नौकरी से उस चक्कर में चक्कर काटते काटते बहुत चक्कर हो गए। जितने का प्लॉट नहीं था उतना पैसे एजेंट वकीलों को खिला चुके हैं। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले कोरोना की डेथ हो चुकी है। मैं पैसे से तंग हूँ, वैसे भी बहुत परेशान हूँ। तो मैंने बहुत चक्कर का जेडीए कहता निगम कर मैंने जन सुनवाई में दिया अशोक गहलोत साहब को। अशोक गहलोत साहब ने आगे कार्रवाई के लिए लिखा, उन्होंने बहुत करा, वैभव जी ने भी करा। यहाँ के जो जेडीए वाले हैं ये कहते हैं कि हम अभी आपको बहुत परेशान होके कि हम आपको देंगे ज़रूर। तो मेरे को राहुल जी आरएस उन्होंने कहा कि आपको जेडीए ने मान लिया है कि देंगे। एक दिन पार्षद योगेश गहलोत जी यहीं जेडीए आए हुए थे, तो मैंने इनको बोला परेशान हूँ, तो इन्होंने श्रवण सिंह बिश्नोई जी से बात कराई और उन्होंने बोला कि आपको हम दे देंगे सुंदर संघ भंडारी में। बात हो गई, रोज़ बुलाते हैं, फिर कहते हैं वो सुबह आती हूँ तो कहते हैं कि हम तो वहाँ पर हैं। मेरे को लग रहा था कैसे करूँ ये। आज मेरा केस इसीलिए दबा हुआ था कि मैं ये स्वर्गीय मान सिंह देवड़ा जी के द्वारा था, जो हमारे यूआईटी के चेयरमैन हमारे पार्टी के थे। तो मैंने सोचा खराब लगेगा उनका, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरी चीज़ दो ना भाई। आज देखो मेरा हर जाना भी लगता है इसके लिए, मानसिक शारीरिक पड़ जाना होता है, तो आप मेरे को चीज़ दो।